हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जो आपका एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं 2012 से लेकर 2024 तक जो भी आपका जैक बोर्ड के द्वारा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, तो वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि सारा सवाल आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से आपका आने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे हम लोग देखते हैं 2012 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुआ, तो 1922 में हुआ। किसने किया, तो ध्यान रखिएगा राखाल दास बनर्जी ने किया। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोलेगा हड़प्पा का खोज किसने किया, हड़प्पा का खोज जो है किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। कब किया, 1921 में किया। ठीक है, ध्यान रखिए, हड़प्पा का खोज कौन किया, दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, कब किया, 1921 में। अगर आपसे बोलेंगे मोहनजोदड़ो को खोज 1922 में राखालदास बनर्जी किया। ठीक है, जिसको हम लोग आर डी बनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, फूट डालकर विजय प्राप्त करना का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर अजात शत्रु हो जाएगा। देखिए सभी सवाल 2012 में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ सामने दिख भी रहा है 2012 क्वेश्चन नंबर। देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। देखिए ये भी सवाल 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो महाराष्ट्र के संत कौन थे। ध्यान रखिएगा, आपका रामदास था। ये भी सवाल आपका 2012 में पूछा गया। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबरनामा। ये भी सवाल हमारा 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2012 में हमारा क्या 5 सवाल ही ऑब्जेक्टिव आता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2013 में देखेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या 2013 है। ठीक है, 2013 देख लीजिए। उसके बाद 2013 में देखिए क्या क्या सवाल पूछा है। तो पहला सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2013 में क्या बोल रहा है, चीनी यात्री फाहान भारत कब आया था। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में आया था। ठीक है, कब आया था, गुप्त काल में। ये भी सवाल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। ये भी सवाल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिएगा टोडरमल था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था। तो ध्यान रखिएगा चैतन्य महाप्रभु। ये भी सवाल 2013 में पूछा गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया। तो ध्यान रखिएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये भी सवाल हमारा 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1869 में हुआ था। ये भी सवाल हमारा 2013 में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद देखिए 2014 में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए 2014 में क्या सवाल पूछा था, तो उसमें देखिए जितना भी सवाल पूछता था 5-5 सवाल पूछता था। 2014 में देखिए क्या सवाल पूछा है, बोल रहा मगध की राजधानी कहाँ थी। ध्यान रखिएगा, आपका पाटलिपुत्र। ये भी सवाल 2014 में क्वेश्चन पूछा है। आगे देखिए धम्म की भाषा क्या थी। तो ध्यान रखिएगा, धम्म का जो भाषा था प्राकृत भाषा था। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बोल रहा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दारगाह कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा अजमेर में। ये भी सवाल आपका 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान रखिए, ये भी हमारा सवाल 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका नेतृत्व कौन किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिए 1853 में। भी सवाल हमारा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। 5 सवाल ही पूछा जाता था। आगे देखते हैं हम लोग 2015 में। देखिए 2015 में क्या क्या सवाल पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ध्यान रखिएगा 2015 में पूछा है। तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा से मिला। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, महावीर का जन्म हुआ था, मैंने कहाँ हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। ये भी हमारा सवाल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, महाभारत के युद्ध कितने दिन तक चला था। तो 18 दिन तक चला था। ये भी आपका 2025 में पूछा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिका हो जाएगा। ये भी हमारा सवाल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। आगे यदि देखते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान में। ये भी हमारा सवाल 2015 में पूछा। अलबरेनू किसके साथ भारत आया था। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, महमूद गजनी हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किस
भक्ति संत ने अपना संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ध्यान रखिएगा आपका रामानंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी सवाल 2015 में क्वेश्चन पूछा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये भी सरकार के नाम से जानता है। ये भी हमारा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटा दिया था? तो किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो ध्यान रखिए अकबर हटाया। तो ये भी सवाल हमारा 2015 में क्वेश्चन पूछ दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया? तो ये भी याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय वन हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये सवाल हमारा कौन पूछा था? दादा भाई नौरोजी पूछा था 2015 में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में का नेतृत्व लखनऊ में किया था? तो किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा बेगम हजरत महल ने किया था। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए ओ ह्यूम हो जाएगा, ए ओ ह्यूम हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। रोलेट कानून एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1919 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 2016 में क्या क्या सवाल आपके पास आया था, पूछा गया। तो देखिए 2016 में देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कौन सा था? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो था। आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था। ये भी सवाल आपका 2016 में पूछा था। आगे यदि हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो ध्यान रखिएगा चाणक्य ने किया था। आगे देखते हैं मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? तो ध्यान रखिएगा आपको 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था। ये भी हमारा सवाल 2016 में पूछा है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो ध्यान रखिएगा कबीर का हो जाएगा। आगे देखते हैं जजिया किससे लिया जाता था? तो ध्यान रखिएगा आपको जिम्मियों से लिया जाता था। ये भी सब सवाल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा है। ये भी सवाल 2016 में क्वेश्चन पूछा है। आगे देखिए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो याद रखिए बहादुर शाह जफर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। जो भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1853 हो जाएगा। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह में समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ये भी सवाल 2016 में पूछा गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। जो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंपारण हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? हमारा चंपारण हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। तो ये हम लोग देखें 2012 से देखें, हम लोग 2016 तक देखें। कहाँ तक देखें? 2016 तक। उसके बाद वाला वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग आगे की ओर देखेंगे, 2017 से हम लोग देखेंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।